लीनियर इक्वेशंस पे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो है, उसकी जो फॉर्म जो शेप होती है वो हमारे पास है ए एक्स प्लस बी और इक्वल्स टू ज़ीरो। इक्वेशन है तो इसमें इक्वालिटी का साइन होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें हमारे पास ये ए जो है, ये सॉरी ए जो है ये एक कांस्टेंट होता है, एक्स जो है वो एक वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है यहाँ पे। और बी भी हमारे पास क्या, वो भी एक कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। वेरिएबल की आप देख रहे हैं कि हमारे पास वेरिएबल क्या है, उसकी पावर हमारे पास एक्स की पावर 1 है यहाँ पे। तो इसकी एक एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है कि हम अगर देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन कैसी हो सकती है कि 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कि बिल्कुल जनरल जो लीनियर इक्वेशन है उसके साथ ये मैच करती है। ये यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल से पहले आ जाए तो उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। और फिर वेरिएबल की पावर भी यहाँ पे सॉरी क्या है, वो 1 है, और कांस्टेंट फिर बी भी यहाँ पे मौजूद है, इक्वल्स टू 5 है। तो इसे हमने अगर सॉल्व करना हो तो सिंपल आप सोल्यूशन ऐसे करते आ रहे हैं। सिंपल सॉल्व करना हो तो हम सबसे पहले इस 8 को दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे +8 है, दूसरी तरफ पहले से 5 मौजूद था और ये +8 वहाँ जाकर -8 हो गया। तो 2x हमारे पास इक्वल्स टू क्या आ गया, -3। अब हमें सिर्फ यहाँ पे इन इक्वेशंस में सोल्यूशन से मुराद ये होती है कि हमें वेरिएबल्स की चाहिए होती है वैल्यू। ये जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। इनकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है कि इनके साथ कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस हो रही हो या मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, उसको हमने अल्टीमेटली दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। आपने याद ही रखना है कि हमें अगर सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है या एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो हमें तमाम इसके साथ जो भी चीज़, जो भी कांस्टेंट, जो भी टर्म्स प्लस माइनस हो रही हैं उसको हमने, या मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, उनको हमने ग्रेजुअली राइट साइड पे या दूसरी साइड पर, किसी भी दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है उसे। जैसे हमने 8 को शिफ्ट कर लिया, 8 प्लस हो रहा था 2x इस टर्म के साथ, 8 को शिफ्ट कर लिया उधर। अब 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को भी साथ शिफ्ट करेंगे। अब 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, -3/2। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। एक्स को सब्जेक्ट बना लिया, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, इन वन वेरिएबल। दिस लीनियर इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल। ये है इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल से मुराद है कि एक एक्स है इसमें, 2 वेरिएबल से मतलब होगा कि एक्स भी होगा और वाई भी होगा उसमें। जैसे हम अगर 2 वेरिएबल की बात करें तो हमारे पास सॉरी अगर हम 2 वेरिएबल्स की बात करें, इन 2 वेरिएबल्स अगर हो टू वेरिएबल्स, वो हमारे पास इक्वेशन क्या हो सकती है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। अब इसमें हम देख रहे हैं 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, यानी एक हमारे पास x है और दूसरा हमारे पास y है। 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन 2 वेरिएबल्स। दिस इज लीनियर। क्यों है ये लीनियर? इस वजह से है कि यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर भी 1 है, इस वेरिएबल की पावर भी 1 है, दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर होने के साथ साथ वेरिएबल्स आपस में उस तरह से
अब दो वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, दो वेरिएबल आ जाएंगे तो फिर हमें इनको सॉल्व करने के लिए, इसके सोल्यूशन के लिए हमें ये याद रखिए जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी आपको इक्वेशंस चाहिए होंगे। फिर अब यहाँ पे अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, हम अगर इसको सॉल्व करें जैसे हमने ये प्रीवियसली सॉल्व किया, तो या तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या फिर हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मगर दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फिर दो इक्वेशंस चाहिए होंगी। तो जब भी इन टू वेरिएबल्स ये लीनियर इक्वेशन होगी तो फिर ये सिस्टम टू से मोर 3 4 5 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो सकता है, या फिर साइमल्टेनियस दो लीनियर इक्वेशंस हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल दूसरी लीनियर इक्वेशन ये पॉसिबल है, ये गिवन है कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। जब भी लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल में होंगी तो दो इक्वेशंस गिवन होंगी सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए आपको। जैसे यहाँ पे अभी ये भी, इसमें भी एक x है और एक y है, तो अगर इसमें साथ z भी आ जाएगा, थ्री वेरिएबल में आएगा, तो फिर तीन इक्वेशंस चाहिए होंगी आप उनको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको x की भी, y की भी और z की भी वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर तीन इक्वेशंस चाहिए होंगी। जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस चाहिए होंगी। अब इनको सॉल्व किस तरह से हम कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, हम देखते हैं कि मेथड्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बैलेंसिंग द कोफिशिएंट्स को बैलेंस किया जाए। कोफिशिएंट्स क्या है, 3 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये पहले ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो पहले ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक, दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड कह सकते हैं उसे, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड कह सकते हैं इसे। इस मेथड में क्या होता है कि आप एक की वैल्यू निकालते हैं, जैसे x की वैल्यू निकाली और उसको आपने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, तो वहाँ से आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, तो फिर दूसरी उसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी हम मेथड देखेंगे कैसे होता है। उसके बाद फिर थर्ड ये हो सकता है कि हम मैट्रिसेस यूज़ करें, मैट्रिसेस यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। मैट्रिक्स की शेप कुछ इस तरह की होती है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैट्रिक्स इस तरह से ब्रैकेट्स में लिखा जाता है 3 2, ये मैट्रिक में आप देख चुके हैं, तो हम इसको भी इससे भी सॉल्व करेंगे। फिर फोर्थ मेथड जो है वो ग्राफिकली हो सकता है, जैसे ग्राफ बनाना हमने सीखे हैं अभी, तो ग्राफिकली भी हम इन्हें कर सकते हैं। ग्राफिकली से मुराद ये कि आप एक लाइन की ऐसे ग्राफ जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे एक लाइन का जो ग्राफ है वो लेट्स से कि यूँ मूव कर रहा है, दूसरी लाइन का ग्राफ लेट्स से कि यूँ मूव कर रहा है, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो फिर इसका सोल्यूशन होता है। यानी वहाँ पर x की वैल्यू, यानी वहाँ पर x की वैल्यू और वहाँ पर ऐसे y की वैल्यू, ये x और y की वैल्यूज ये सोल्यूशन होते हैं उसके। तो दो ही वैल्यूज हमें चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो जहाँ पे दोनों इक्वेशन, दोनों के ग्राफ कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर हमें से सोल्यूशन मिल जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो बैलेंसिंग है मेथड, फर्स्ट जो है। तो बैलेंसिंग ये पहले से बैलेंस है, ये 1 1 बैलेंस, अगर बैलेंस नहीं होगी तो हमें फिर कांस्टेंट किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम x को बैलेंस करना चाहें, ये तो y बैलेंस है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम x को बैलेंस करना चाहें तो हमें इस यहाँ पर इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा होल इक्वेशन के साथ, यानी इधर भी और इधर भी दोनों साइड पे, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ होल इक्वेशन को, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। इस इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है, इस इक्वेशन के राइट साइड पे राइट साइड ऑफ द इक्वेशन है। अगर हमें x को बैलेंस करना है तो फिर क्या होगा, ये भी 6x हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा, x बैलेंस हो जाएगा। अभी हमारे पास y पहले से ही बैलेंस्ड है, तो हम उसको यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम
पहले से ही जो 5 बैलेंस्ड है तो उसको ही हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके गिर्द हम एक लाइन लगा लेते हैं। हम फर्स्ट करेंट के इक्वेशंस को हम इन्हें ये माइनस के साथ है प्लस के साथ इनमें ऐड कर लेते हैं। हम इन्हें अगर ऐड क्यों कर रहे हैं हमने, देखें 3 + 2 ये 5x हो जाएगा और ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएंगी। हमारा इसमें इनमें जो बैलेंसिंग का जो मेन मकसद ये होगा कि हमें बैलेंस इसलिए हम इसे करेंगे कि हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल, अगर हम x को बैलेंस कर रहे हैं तो हमें फिर x कैंसिल होना चाहिए। वहाँ पे बैलेंस करने का मतलब ये है कि उसे कैंसिल होना चाहिए। इसी तरह से y बैलेंस्ड है तो उसको प्लस या माइनस करेंगे। बाद में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी प्लस की जगह y के साथ माइनस का साइन होता, फिर हमें ऐड ना करना पड़ता, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। यानी हमारी रिक्वायरमेंट, हमारा टारगेट क्या होगा, हमें किसी भी एक वेरिएबल को ख़त्म करना होगा बैलेंस करके। जैसे यहाँ पे अब y ख़त्म हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे 15 आ गया, x बचा और 5x और 15 आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 अपॉन, और ये 5 साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया और कैंसिल किया तो 3, x वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। अब एक वेरिएबल को हमने कैंसिल कर दिया, उसे हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी y की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या, हमें फिर ये करना होगा कि हम इन दो इक्वेशंस में से किसी फर्स्ट में से या सेकंड में किसी एक में ये x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि इस इक्वेशन में पुट करते हैं 3x - y = 7। 3 इक्वेशन है 3x - y = 7, इसमें हम x की जगह 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे फिर 3 - y = 7। 3 3 ज़ा 9 - y सॉरी इट इज -y, ये था 9 - y = 7 एंड अगेन -y = फिर y को यहाँ अकेला छोड़ेंगे, 9 को हम उधर ले जाएंगे, तो इधर प्लस है, उधर जाके -9 हो जाएगा। पहले 7 सॉरी वहाँ पे मौजूद है, 7 और -9, तो -y = -2, बड़े के साथ नेगेटिव साइन है तो -2 आएगा, और माइनस दोनों तरफ है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो इस तरह से हम इनका फिर सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, ये करली ब्रैकेट्स में खुल करके ऐसे, सॉरी इस तरह से नहीं होगा, अब ब्रैकेट स्मॉल इसमें लगाएंगे हम, एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है, एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है। तो ये हमारे पास पहले होगी x की वैल्यू 3 और फिर होगी y की वैल्यू 2। ये यूँ हम इसे लिख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट मेथड के जरिए, हमारे पास बैलेंसिंग द कोएफिशिएंट था, हमने y बैलेंस था उसको यूज़ किया, क्योंकि एक माइनस था एक प्लस था, तो ऐड कर लिया तो कैंसिल हो गया। अगर दोनों माइनस होते या दोनों प्लस होते तो फिर उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। और हमने देखा अगर हमें x को बैलेंस करना था तो फिर हमें क्या करना था कि हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था दोनों तरफ, तो ये 6 बन जाना था 6x, और इसको फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना था दोनों तरफ, तो ये फिर से ये भी 6x आ जाना था। तो फिर ये प्लस प्लस के होते ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ताकि हमें, हमारा टारगेट क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को कैंसिल करना होता है इसमें। तो हमारे पास फिर ये y या x यहाँ पे कैंसिल हो जाता अगर x बैलेंस होता तो। अब y बैलेंस है तो y कैंसिल हो गया, y कैंसिल होने की वजह से हमारे पास सिर्फ x बचा, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास ये 3। इस x की वैल्यू को हमने इस x की वैल्यू को हमने दोबारा से फिर पुट किया
किसी भी एक इक्वेशन में जो जिन इक्वेशन को हमने यूज़ किया था उन दोनों में से किसी एक में आप पुट कर दें। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, उसमें हमने 3 को पुट किया और वहाँ से हमने देखा कि हमारे पास फिर y की वैल्यू आ गई 2, तो सोल्यूशन सेट उसको हमने लिख दिया। ये पहले x की वैल्यू लिखें, कॉमा फिर y की वैल्यू लिखें और स्मॉल पैरेंथेसिस में डालें। तो हमारे पास फर्स्ट मेथड हमने देख लिया कि फर्स्ट मेथड जो था उसके ज़रिए हमने ये ड्रॉ किया। अच्छा, सेकंड मेथड हमारे पास फिर है कि सब्स्टिट्यूशन और या फिर एलिमिनेशन मेथड। सेम इसी क्वेश्चन को हम फिर सेकंड मेथड से करते हैं। मैं ज़रा ये राइट साइड पे जो है इसको रब कर लेते हैं और सेकंड हमारे पास है फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको एग्ज़ाम में जो है ये सिर्फ अगर इक्वेशन आती है तो ऐसे आपने सॉल्व करनी है, जो मेथड आपको इजी लगता है वो अडॉप्ट करेंगे। सिर्फ हमने अब रिव्यू भी देख रहे हैं तमाम मेथड्स का। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट तो थर्ड मेथड होगा, मोस्ट प्रोबेबली जो यूज़ हम करेंगे, या फिर ये फर्स्ट मेथड या फिर थर्ड मेथड जो है वो ज़्यादा अहम होगा। थर्ड मेथड आगे हम जो हमारी जो इक्वेशंस होंगी नेक्स्ट सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस भी हो सकता है हमारे पास, तो उसको हम यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम फिर मुख्तलिफ मेथड्स जो हैं उसके मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके उसे सॉल्व करेंगे, वो ईजी फिर हमारे पास अप्रोच होगी। तो सेकंड जो हमारे पास फिर है, सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन वाला है। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, सॉरी 3x और माइनस वाई इक्वल्स टू 7, इन्हें हम नाम दे देंगे, दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, इसे हम नाम दे देंगे सेकेंड इक्वेशन। तो हम अभी सॉरी सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद देंगे ऐसे, और यहाँ पर हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब फ्रॉम किसी भी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि हमें किसी भी एक की वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पर आसान क्या होगा कि y की वैल्यू निकालना आसान होगा, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालना क्यों आसान होगा कि अगर मैं माइनस वाई को इधर रहने दूँ और इसको उधर ले जाऊँ 3x को, तो ये इधर पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव माइनस 3x। और कोशिश करें कि जो सब्जेक्ट हो वो पॉजिटिव हो, y जैसे सब्जेक्ट है वो पॉजिटिव हो, तो माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए और इस तरफ भी माइनस, और ये हो जाएगा -7 और ये प्लस 3x। इसको अगर हम थोड़ी तरतीब दे के लिख लें तो ये हमारे पास आ गया फिर 3x माइनस 7। अच्छा, मैं अब बात कर रहा था कि यहाँ से हमें x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू निकालना क्यों आसान है। आसान दूसरी x की वैल्यू भी होगी मगर उसका यूज़ करना आगे वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कैसे, देखिए फिर दोबारा से मैं इक्वेशन लिखता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, और यहाँ से अब मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो 3x इक्वल्स टू वाई को उधर ले जाएंगे दूसरी साइड पर, तो 7 और ये प्लस y और x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 7, तो उधर जाके 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 7 प्लस वाई अपॉन 3। तो अब आपको x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको फिर इस रेसिप्रोकल से भी डील करना पड़ेगा। नीचे रेसिप्रोकल भी आ गया, तो यहाँ पर सीधी सीधी वैल्यू से, रेसिप्रोकल में कुछ भी नहीं है, सॉरी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, या डिनोमिनेटर में 1 है, उसको इस्तेमाल करना और कैलकुलेट करना आगे थोड़ा आसान होगा। तो हम फिर जो ये हमने y की वैल्यू पुट की है, इसे निकाल ली है, इसको हम फिर पुट करते हैं। हमने फर्स्ट से निकाली थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड में इसको पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। 2 हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8।
और इसमें पुट कर लेते हैं 2x ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू है प्लस y की जगह पर है 3x माइनस 7, y की जगह पे है 3x माइनस 7। ब्रैकेट में हमेशा वैल्यू पुट करें, बाद में ब्रैकेट ओपन करें। अक्सर अगर बाहर माइनस साइन होगा तो उसकी वजह से आपका जो है ये जो मिस्टेक के चांसेस हैं कि माइनस साइन अगर होता है तो अक्सर स्टूडेंट सिर्फ माइनस पहले टर्म के साथ लगाते हैं, दूसरी के साथ उसको मल्टीप्लाई नहीं करते। इसकी वजह से हमेशा कोशिश करेंगे जब भी वैल्यू पुट करें तो उसे ब्रैकेट में पुट करें और बाद में ब्रैकेट ओपन। बेशक प्लस है माइनस है, आप हमेशा प्रैक्टिस ये बना लें कि आपने ब्रैकेट के साथ उसे वैल्यू को पुट करना है, तो ये मिस्टेक यहाँ पर नहीं होती। प्लस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 8। अब 2x और 3x इट विल गिव 5x। 7 हमारे पास माइनस 7 इधर है, इसको उधर ले जाएंगे साथ ही, तो वहाँ पर दूसरी तरफ हमारे पास 8 मौजूद है और माइनस 7 प्लस 7 हो जाएगा। तो ये देखिए फिर क्या आ गया हमारे पास, कि x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 15 एंड x इक्वल्स टू 15 by 5 and this is 3 and x equals to हमारे पास 3 आ गया। देखिए x की वैल्यू वही आ गई है जो वैल्यू हमारे पास पहले थी। x हमारे पास 3 था, x हमारे पास 3 है। अब y चाहिए, तो y के लिए क्या है हमारे पास, ये y है हमारा, ये y है, तो इसमें अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस लाइन को थोड़ा सा since 3 dots y equals to 3x माइनस 7, तो यहाँ पे फिर हम y की x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू एक्स जो है वो 3 है माइनस 7 एंड y इक्वल्स टू 9 माइनस 7 और y हमारे पास फिर आ गया 2। तो आप देखें कि y की वैल्यू भी हमारे पास फिर यहाँ पे 2 है और 2 सेम आ गया। सोल्यूशन सेट पर हम इसी तरह लिखते हैं इसका, जैसे ये है। ये हमारे पास मेथड हो गया, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इसे भी कह सकते हैं, अक्सर बुक्स में ये भी मिलेगा आपको जो फर्स्ट मेथड में। ये आप सुन लें तो फिर जो ना मैं आप मुझे आके समझा। अच्छा, अपने माइक का ध्यान रखें जी से। और हमने पहले दो इक्वेशंस थी हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस थी। लीनियर इक्वेशंस की निशानी क्या है कि वेरिएबल और उसकी पावर 1 है, और दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस चाहिए होंगे उन्हें सॉल्व करने के लिए। दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। हमने एक की वैल्यू निकाली, फर्स्ट इक्वेशन से निकाली y की वैल्यू, और उसे हमने पुट कर दिया फिर सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे सॉल्व किया, और ये सेकेंड इक्वेशन थी, इसे पुट करने के बाद हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 3 आ गया। अब क्योंकि y हमारे पास ये था, ये y था, y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, यहाँ से हमने फिर y में यहाँ पे x की वैल्यू पुट की और हमारे पास y का सॉल्यूशन आ गया। तो थर्ड मेथड फिर हमारे पास है मैट्रिक्स मेथड, तो उसे हम देखते हैं अभी। इक्वेशंस को दोबारा लिख लेते हैं। तो इक्वेशंस हमारे पास है 3x
क्वेश्चन हमारे पास है 3x, सॉल्व करना है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं बाय सॉल्यूशन बाय मैट्रिसेस। ठीक है जी, लास्ट तकरीबन 10 मिनट्स रह गए, तो इसमें हम देखते हैं जितना ही कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशंस वाई लिखेंगे 3x माइनस वाई जो गिवन है हमें 7 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। इन इक्वेशंस को लिखने से पहले आप ये ध्यान रख लेंगे कि जब भी लिखते हुए आप ये ध्यान रखेंगे कि x, अगर x वेरिएबल है, a b c जो भी वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो पहले जो है वो ऐसे x और x वेरिएबल हों, और सेकंड ऐसे ही जैसे ये है y और y वेरिएबल हों। तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमने अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है कि हम यहीं से इसे ऐसे ब्रैकेट्स लगा लेंगे, एक ये ब्रैकेट, साथ एक और छोटी ब्रैकेट ऐसे, फिर इक्वल्स टू, और फिर साथ एक छोटी ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि इनके सिर्फ कोएफिशिएंट लिखेंगे। पहले का क्या है 3, नीचे देखें तो फिर 2, स्पेस के साथ ये -1, नीचे फिर क्या है +1। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x और y, और राइट साइड पे क्या है नंबर्स हैं 7 और 8। इसी तरतीब से लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पर है 7 और 8। ये हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी A। दिस इज़ आवर x मैट्रिक्स जिसमें हमारे x वेरिएबल्स हैं, और ये हमारी कैपिटल B जिसमें हमारा कॉन्स्टेंट्स हैं इसमें। यानी ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ax इक्वल्स टू b। इस इक्वेशन में हम अभी यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड भी है, हम क्रैमर रूल इस्तेमाल करेंगे। आप कितने भी इक्वेशन सॉल्व करें सिमिल्टेनियस इक्वेशंस, वो क्रैमर रूल शॉर्ट मेथड है। मैट्रिक्स मेथड उसका है जिसमें हम एडजॉइंट वगैरह फाइंड करते हैं, वो लंबा मेथड है, ठीक है, वो मेथड अडॉप्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट मेथड है क्रैमर रूल, वो यूज़ करेंगे हमसे। उसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है इस ए मैट्रिक्स का। हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स जो है वो गिवन है, ये जनरल में लिख लेंगे, ठीक है, इसे ऐसे ही। ए हमारे पास है, ये इसका इस्तेमाल तब होगा जब आप मैट्रिक्स मेथड यूज़ करेंगे, उसमें इसका यूज़ जो है वो हाईलाइट होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको ये सिर्फ इसलिए बताया कि आपको पता हो ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, और इक्वेशन क्या बनती है इससे। 3 2 -1 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो गिवन है हमें। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि ये सॉल्यूशन जो इसका है, जिस हम करने जा रहे हैं, ये पॉसिबल भी है कि नहीं है ना। पॉसिबल होने से मुराद ये है कि हमारे पास अगर इसका हम इसको एवेल्युएट करें, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें। एवेल्युएट करने से मुराद है कि इसका मॉड, इसकी हम वैल्यू फाइंड करें कि हम इसको डिटर्मिनेंट इसका जो है वो क्या इसका आंसर आता है, वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या 0 है, वो क्या है। उसको फाइंड करने के लिए हम इसे एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो करेंगे पहले, यहाँ सॉरी इसे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे कि इस फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करें आप। इसे फाइंड करने के लिए फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़र 3 टाइम्स, सॉरी 3 से दोबारा लिख लेते हैं, 3 टाइम्स 1 माइनस, अगेन -1 है, ये माइनस हमेशा यहाँ पे आएगा, ये माइनस हमेशा बीच में लगाएंगे आप, और टाइम्स दिस, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले को, टाइम्स 2, ये होगा 3, ये माइनस रहेगा यहाँ पे माइनस, और ये माइनस जो है ये दोनों, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे,
plus 1 to the 2, which is equals to 5, and which is not equals to 0. So solution is possible. अब सोल्यूशन क्यों पॉसिबल है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी क्वेश्चन में आगे चलेंगे तो बताऊंगा सोल्यूशन क्यों पॉसिबल है, क्या वजह है कि हमने ये चेक किया, अगर ये 0 होता तो सोल्यूशन पॉसिबल क्यों ना होता। अब हमें दो वेरिएबल्स हैं तो दो मैट्रिसेस चाहिए। A1, सबसे पहले A1 क्या होगी, ए मैट्रिक्स ही तो उससे पहले A1 बनाएंगे हम। A1 मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी कि हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जो है ये A मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स का जो है ये फर्स्ट जो कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा बी के साथ, बी के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यानी हम फर्स्ट पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट पे लिखेंगे 7 8 और बाकी वैसे ही रहेगा, बाकी क्या है -1 एंड 1, बाकी वैसे ही रहेगा। ये फर्स्ट A1 मैट्रिक्स बनेगा। इसी तरह से हम बनाएंगे A2। A2 में अब क्या होगा कि सेकंड यानी 3 2 फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, 3 2 फर्स्ट ऐसे ही रहेगा। अब सेकंड रिप्लेस हो गई, सेकंड की जगह पे अब 7 8 आ गए, 7 8 सॉरी, अब सेकंड रिप्लेस हो हमारा सेकंड रिप्लेस हो गया। अब हमें इनका जिस तरह से हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने होंगे। यानी A1 डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इनके गिर्द कैसे बॉल्स जो है वो मॉड की जैसे लाइंस होती हैं वो लगा देते हैं, और इसके भी जैसे लगा देंगे। तो ये 7 8 -1 एंड 1 सेम उसी तरह से पहले आप मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 7 टाइम्स 1, और ये माइनस मैंने आपको बताया कि माइनस हमेशा लगेगा यहाँ पे, माइनस ये माइनस खुद से आप हमेशा लगाएंगे। उसके बाद फिर हमने मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट डायगोनल को, दिस वन, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए -1 अगेन ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि माइनस पहले बाहर मौजूद है, -1 टाइम्स 8। तो इसे सॉल्व करें तो 7 1 7, और ये माइनस माइनस प्लस और 8 प्लस 8 विच इज़ इक्वल्स टू 15। सेम इसी तरह से A2 भी फाइंड करेंगे हम, A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A2 के लिए भी है 3 2 7 8, तो पहले फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स 8, माइनस हमेशा लगेगा यहाँ पे, माइनस आप हमेशा लगाएंगे। उसके बाद 7 टाइम्स 2 दिस वन, then it will be 24 minus 14, it will be 10। ये हमारे पास जैसे ही दो वैल्यूज़ आ गई तो डायरेक्टली हम अभी x और y फाइंड करेंगे। x के लिए क्या करना होगा, x के लिए A1 जो हमारे पास था जो फाइंड किया था हमने डिटर्मिनेंट उसका, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट कॉमा, और y के लिए क्या होगा A2 जो डिटर्मिनेंट फाइंड की थी वैल्यू वो डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। जो आपको कह रहा था कि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 हो जाता, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये 0 नहीं है तो सोल्यूशन पॉसिबल है, और अगर 0 हो जाता तो फिर ये नीचे डिवाइड करना पड़ता हमें 0 के साथ, डिवाइड करना पड़ता 0 के साथ, तो फिर वहाँ पे सोल्यूशन पॉसिबल ना होता, ये फिर इन्फिनिट हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू A1 की वैल्यू हमारे पास आई 15, और a की वैल्यू भी हमारे पास क्या है वो 5 है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, तो x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा
दिस इज़ 3 और y हमारे पास a2 की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है 5 और इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। तो सॉल्यूशन सेट उसी तरह से फिर इसका भी हम लिखेंगे तो